दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। पेपर आउट हुआ और इसी का पेपर केवल आउट नहीं हुआ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हुआ। नीट का आपको कांड पता होगा, बड़ा कांड हो चुका, उस पर भी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। लेकिन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कब होगी, मेरे द्वारा कहा गया था, कई बार बता चुका हूं, और अभी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दूंगा। मेरे द्वारा कहा गया था कि जब परीक्षा थी पुलिस की, जिस दिन पेपर लीक हुआ उससे 7 से 8 महीने जोड़ लीजिए। 7 से 8 महीने पहले तभी परीक्षा हो सकता है जब प्रिंटिंग प्रेस को ना बदला जाए, एजेंसी को ना बदला जाए। अगर नहीं बदला गया तो क्या गारंटी है परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाएगी। अगर बदला गया तो परीक्षा में 7 से 8 महीने लगेंगे। कब से? जब परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तब से लेकर 7 से 8 महीने जोड़ लीजिए, उसी के बीच में आपकी परीक्षा होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस भर्ती में लाखों की अभ्यर्थी हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, और अभ्यर्थियों का एक अटेम्प्ट बेकार हो गया। री एग्ज़ाम होगा। यूपी पुलिस में भर्ती परीक्षा फिर से कराने पर कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए DIOS कार्यालय से शिक्षण संस्थानों के नाम मांगे गए। बताया गया कि परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 35 विद्यालयों के नाम की सूची बनाकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को भेज दी गई है। नाम भेजा गया है, सेंटर का निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जिसको सेंटर बनाना होगा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एजेंसी का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाना पड़ेगा। 4 पाली से लेकर 6 पाली में परीक्षा करानी पड़ेगी। परीक्षा 2 से 3 दिन करा दें तो बेहतर रहेगा। अगर पेपर लीक की कोई घटना सामने आती है तो उस दिन की परीक्षा होगी, तो कम अभ्यर्थियों का जो है एग्ज़ाम रद्द करना पड़ेगा। अगर पेपर लीक पुनः नहीं होता है तो कोई बात नहीं, सभी का कल्याण हो जाएगा। और पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है कि एक नया कानून बनाना पड़ेगा जिससे पेपर लीक की घटना पर लगाम लग सके। तो उस कानून का कितना असर होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, परीक्षा यूपी पुलिस की तभी होगी समय से जब एजेंसी का चयन ना किया जाए। अगर एजेंसी को बदला जाएगा तो परीक्षा 7 से 8 महीने पहले नहीं हो पाएगी। कब से 7 से 8 महीने जोड़ना है? जिस तारीख को पिछला पुलिस परीक्षा था, जब पेपर लीक हुआ था, उससे 7 से 8 महीना ऐड कर दीजिए, उसी के आसपास आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर। पहले चर्चाएं थीं, गठन हो गया। अब मैं बात करूंगा कैलेंडर को लेकर। एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आएगा, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं 15 जून के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के लिए वर्क शुरू कर दिया जाएगा। जुलाई के प्रथम पखवाड़े या जुलाई माह में आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चयन आयोग से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करके और उसका अनुपालन करें। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है। इसका ध्यान रखा जाए कि सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग एक कैलेंडर जारी करेगा। कैलेंडर कब आएगा? तो जुलाई के मंथ में कैलेंडर जारी करने की प्रबल संभावना। जुलाई माह में आपको कैलेंडर देखने को मिल सकता है, अधिकतम 15 अगस्त के पहले। और जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी 15 अगस्त के बाद, उससे पहले कुछ नहीं।
सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसके बाद टीटी पीटी की परीक्षा, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार किया जाएगा। सरकार की प्लानिंग है कम से कम 2 लाख पदों पर भर्ती की जाए 2027 तक। अब इतना हो पाएगा या नहीं वक्त बताएगा, तो भी वेट करते हैं, कोई अपडेट आगे मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। राहुल गांधी उठाएंगे युवाओं की आवाज़, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को बहुत बड़ा पद मिला है। राहुल गांधी ने ही कहा कि अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी खटाखट नौकरियां आएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि 8500 रुपये गरीब महिलाओं के खाते में आएगा सरकार बनेगी। तो दोस्तों, गठबंधन की सरकार एनडीए की बन गई नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के सहयोग से। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार 6 से 12 महीने चल जाए बहुत बड़ी बात है, आगे चल जाए तो खुशी की बात है। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और जिस तरह के वादे किए गए थे, अगर वादे नहीं पूरे किए जाते तो जीवन में कांग्रेस की फिर सत्ता नहीं आती। लेकिन पूरी उम्मीद थी, बीजेपी के वाले इसके संबंध में कुछ नहीं बोल रहे थे, राहुल गांधी बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी जुलाई माह से खटाखट भर्तियां आएंगी, लाखों में पद खाली हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, युवाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है राहुल गांधी की बात से, कांग्रेस की बात से, इंडिया गठबंधन की बात को सुनकर बीजेपी वाले नौकरी दें। अब नौकरी समयबद्ध तरीके से पूरी हो पाएगी या नहीं, पारदर्शी तरीके से हो पाएगी या नहीं, या तो भविष्य की बात है, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है। आपको बता दें, समझ लिए बनाया गया, अभी बने नहीं, बनाया गया है। उम्मीद यही है कि बनाया जाएगा, समझ लिए बना दिया गया है। सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन किया। रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए पार्टी सांसदों ने प्रस्ताव भी पारित किया है। इस पर राहुल ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए। तो राहुल गांधी कोई पद लेना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, जिस तरह से युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, वही करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने जितनी यात्राएं की हैं, जितना मेहनत किया, उसका प्रतिफल है, और कुछ रखवाली का भी प्रतिफल है। आप समझ जाइए रखवाली किसका। अगर ऐसा ना हुआ होता तो यूपी में भी इंडिया गठबंधन साफ हो जाता। अब मैं बात करूंगा सीएम योगी का भर्तियों को लेकर निर्देश। कौन से निर्देश दिए गए हैं? सीएम योगी ने स्पष्ट रूप से कहा है, एक एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा। बहुत बड़ी बात सीएम योगी ने कहा है। सीएम योगी ने शनिवार को विभिन्न चयन विभागों के और विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि चयन आयोग से अपेक्षा है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करके समयबद्ध तरीके से परीक्षा का आयोजन करेंगे। सीएम ने कहा कि कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्षता योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग प्रकार का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराए। चयन परीक्षा के सेंटर के लिए साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले शैक्षिक संस्थानों में सेंटर बनाया जाए। हमने कहा था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियों पर वर्क 15 जून के बाद शुरू हो जाएगा, और देखिएगा मेरी बात सही निकलेगी। 15 जून के बाद विभिन्न भर्तियों पर कार्य 15 जून के बाद तीव्रता से शुरू हो जाएगा। एक एक बात सही साबित हो रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। सीएम योगी ने कहा कि भर्ती में विलंब ना हो। अब इनके आदेश का पालन कितना किया जाता है या देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पहले भी 90 दिन और 60 दिन का वक्त दे चुके हैं, लेकिन उस अनुसार से परीक्षा नहीं हुआ, ना उस अनुसार से परीक्षा को कंप्लीट कराया गया। लेकिन एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में लगा है कि बीजेपी की 36 रह गई और सपा गठबंधन की जो है, इंडिया गठबंधन की जो है 44 सीटें आ गई। यह बहुत बड़ा डेंट है। और मेरे द्वारा एग्जिट पोल भी दिया गया था, आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है।
अभी मेरे द्वारा एक पोस्ट किया गया था, सीटों का ब्यौरा दिया गया था, कहाँ कहाँ सीटें जीतने वाली। बस्ती में मैंने कहा था कि सीटें हार जाएंगे, खलीलाबाद में मैंने कहा था सीटें हार जाएंगे, मैंने कहा था डुमरियागंज में कांटे की लड़ाई है, मैंने कहा था अयोध्या की सीटें हार जाएंगे, और मैंने यहाँ तक बताया था कि कई ऐसी सीटें हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आधी से भी कम हो सकती है, और बीजेपी आधी से भी कम हो गई, एनडीए गठबंधन आधी से भी कम हो गई। तो इसी की वजह से आज जो तीव्रता देख रहे हैं यही कारण है। आगे यह तीव्रता कितना दिन तक जारी रहता है यह देखने वाली बात होगी। अब मैं बात करता हूं नीट परीक्षा को लेकर। नीट यूजी में जमकर धांधली की गई है, ऐसा छात्रों ने आरोप लगाया है। कितने लड़के 720 में 720 पा गए हैं, यह भी सोचने का विषय है। नीट यूजी में कृपांक पाने वाले 6 केंद्रों में 1563 परीक्षार्थियों के नतीजों की 4 सदस्यीय समिति फिर से जांच करेगी। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। समिति का रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा कराने या परिणाम बदलवाने संबंधित कोई फैसला लिया जाएगा। मैं जहां तक जानता हूं, अगर ईमानदारी से जांच हो गया तो जिस तरह के खेल हुए हैं, जिस तरह के खुलासे हो रहे, जिस तरह से अभ्यर्थियों आरोप लगाए, जिस तरह से नंबर आए हैं, उस आधार पर यह परीक्षा रद्द हो सकती है। इसकी प्रबल संभावना, जैसा कि मेरे द्वारा पहले ही भविष्यवाणी की गई थी, अगर परीक्षा रद्द हो जाती है किस कारण से, तो मैं पिछला वीडियो आपको दिखाऊंगा और आपको एक एक बात समझाऊंगा क्या क्या हो सकता है। जो मेरे द्वारा कहा गया था वही बात आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। तो साक्ष्य देने के लिए तैयार हूँ। जैसे इस पर कोई निर्णय आता है साक्ष्य मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो फटाफट खबरों के लिए आप इस चैनल से जुड़े, पूरा वीडियो सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपको वीडियो कितना अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।